इजराइल ने रेगिस्तान में डाला अरबों टन नमक वाला पानी। कुछ साल बाद दिखा हैरान कर देने वाला नजारा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, जहां साल भर में बारिश इतनी कम होती है कि आप उंगलियों पर गिन लें, जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब इमेजिन कीजिए कि उसी रेगिस्तान में, उसी बंजर जमीन पर हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं, फलों के बगीचे हैं, एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा है और लोग पानी की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप कहेंगे ये तो कोई मिरेकल है, कोई जादू है। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये है इंसानी दिमाग, साइंस का अनोखा तरीका। ये वीडियो है इजराइल की, एक ऐसे देश की जिसने रेगिस्तान को ग्रीन पावर हाउस में बदलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम जानेंगे कि आखिर इजराइल ने ये नामुमकिन सा काम मुमकिन कैसे किया। उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रेत में भी हरियाली उगा देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा देश इंडिया इजराइल से क्या सीख सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो में। रेगिस्तान और पानी की भयंकर कमी। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और उसका 60% से ज्यादा हिस्सा नेगेव डेजर्ट यानी रेगिस्तान है। यहाँ नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्सेज जैसे नदियां या झीलें ना के बराबर हैं। मौसम हमेशा गर्म और सूखा रहता है। ऐसे हालात में एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए पानी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा चैलेंज था। उनके पास दो ही चांसेस थे, या तो पानी की कमी के आगे घुटने टेक दें या फिर इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसके 3 मेन पिलर्स हैं। समंदर का खारा पानी। इजराइल के पास एक चीज भरपूर है, समंदर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना समंदर के इसी खारे पानी को पीने लायक बनाया जाए। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनेशन। और डिसैलिनेशन, इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी में इतनी मास्टरी हासिल कर ली है कि आज वो दुनिया के लीडर्स में से एक है। उन्होंने बड़े बड़े हाईली एडवांस डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए हैं जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। आसान भाषा में समझे तो समंदर के पानी को एक बहुत ही फाइन फिल्टर से हाई प्रेशर पर पास करते हैं, जिससे नमक और दूसरी इम्प्यूरिटीज अलग हो जाती हैं और एक तरफ से साफ और मीठा पानी प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इजराइल में पीने का लगभग 75% पानी इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, पानी की कमी, को समंदर के जरिए अपनी ताकत बना लिया है। वो अब इतना पानी बना रहे हैं कि उन्हें पानी इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। द मैजिक ऑफ रिसाइकलिंग। दोस्तों, नया पानी बनाना एक बात है, लेकिन जो पानी ऑलरेडी यूज हो चुका है उसका क्या? हमारे और आपके घरों से जो पानी नहाने, कपड़े धोने या बर्तन साफ करने के बाद नालियों में चला जाता है, उसे वेस्ट वाटर या ग्रे वाटर कहते हैं। ज्यादातर देशों में ये पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन इजराइल में नहीं। यहाँ शुरू होता है उनका दूसरा और सबसे कमाल का पिलर, वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग। इजराइल अपने वेस्ट वाटर का 87% रिसाइकल और रीयूज करता है। जी हाँ, 87%। ये रेट दुनिया के सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर है स्पेन, जो सिर्फ 20% रिसाइकल करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना आगे है। इस रिसाइकल किए गए पानी को एक हाईली एडवांस प्रोसेस से साफ किया जाता है। हाँ, यह पानी पीने के लिए यूज नहीं होता, लेकिन यह देश की खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर की 80% जरूरत को पूरा करता है। सोच के देखिए, जिस पानी को हम गंदा समझकर फेंक देते हैं, उसे इजराइल में रेगिस्तान में फसलें उगाने के लिए यूज किया जाता है। इसे कहते हैं हर बूंद का सही इस्तेमाल। अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। इंडिया में भी पानी की समस्या बहुत गंभीर है। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में डे जीरो का खतरा मंडराता रहता है। विदर्भ, बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। हमारे पास इजराइल से लंबी 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। हम भी डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर अपना सकते हैं, खासकर कोस्टल शहरों के लिए। सबसे बड़ा लेसन जो हम इजराइल से सीख सकते हैं वो है
वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग का। इंडिया में हम अपने वेस्ट वाटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ट्रीट और रीयूज करते हैं। हमारा ज्यादातर वेस्ट वाटर बिना ट्रीट किए ही नदियों और समंदर में चला जाता है, जिससे पॉल्यूशन भी फैलता है और पानी भी बर्बाद होता है। अगर हम इजराइल की तरह 80 to 90% पानी रिसाइकल करने का लक्ष्य रखें तो हम अपनी खेती की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं और पीने के साफ पानी पर से प्रेशर कम कर सकते हैं। खुशी की बात यह है कि इंडिया और इजराइल के बीच वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के कोलैबोरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन इसे और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इजराइल का तीसरा पिलर है उनके नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, यानी एक्वीफर्स और स्मार्ट मैनेजमेंट। वो जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं, लेकिन अंधाधुंध नहीं। वो इसका पूरा हिसाब रखते हैं और कमाल की बात तो यह है कि बारिश के मौसम में जब पानी एक्स्ट्रा होता है तो वो साफ किए गए पानी को वापस इन एक्वीफर्म्स में पंप करके स्टोर कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक वाटर बैंक की तरह काम करता है, जहां आप जरूरत पड़ने पर पानी निकाल सकते हैं और जब एक्स्ट्रा हो तो डिपॉजिट कर सकते हैं। इस सस्टेनेबल अप्रोच से उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि उनके आने वाले जनरेशन के लिए भी जमीन के नीचे पानी बचा रहे। रेगिस्तान में क्रांति। तो इन 3 पिलर्स का नतीजा क्या निकला? नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इजराइल ने दुनिया को ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी दी। इसमें पानी को पाइप्स के जरिए सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है और इससे 95% पानी सीधा पौधों को मिलता है और इवेपोरेशन से होने वाली बर्बादी बिल्कुल रुक जाती है। आज इंडिया समेत पूरी दुनिया के किसान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, डेजर्ट एग्रीकल्चर। इसी टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल आज रेगिस्तान में चेरी, टोमेटोज, बेल, पेपर्स, अंगूर और खजूर जैसे फसलें उगा रहा है जो पानी की ज्यादा मांग नहीं करती। वो न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि इन चीजों को यूरोप और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। थर्ड है यातीर फॉरेस्ट। उन्होंने नेगेव डेजर्ट के बीच यातीर फॉरेस्ट नाम का एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया है। यह इजराइल का सबसे बड़ा मेन मेड फॉरेस्ट है, जहां लाखों पेड़ हैं। यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है और एक मिसाल भी है कि अगर इंसान ठान ले तो रेगिस्तान को भी जन्नत बना सकता है। चौथा है फिश फार्मिंग और सोलर एनर्जी। इतना ही नहीं, वो रेगिस्तान में बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाकर फिश फार्मिंग कर रहे हैं और सूखे मौसम और तेज धूप का फायदा उठाकर सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इजराइल का मॉडल हमें सिखाता है कि जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स आपको रोक नहीं सकते अगर आपके पास इनोवेशन और डिटर्मिनेशन हो। हमारे देश के लिए एक और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पानी की समस्या का समाधान हमें मिलकर करना होगा, सरकार, साइंटिस्ट और हम आम लोगों को। आपको क्या लगता है, इजराइल के अंदर वाटर मॉडल से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।